एक भक्त ने जिज्ञासा किया है कि माता सीता जी रावण के सन्मुख तृण रख करके तिनके की ओर सामने तृण को देख देख करके और रावण से बात कर रहे हैं, तो तृण और वैदेही सीता जी से क्या संबंध है। जिज्ञासा बड़ी सुंदर है। ये चौपाई सुंदर कांड में है। तृण धरि ओट कहति वैदेही सुमिरी अवधपति परम स्नेही, अर्थात जिन तिनके की ओट मन आड़ यानी पर्दा करके और अपने परम स्नेही अवधपति श्री राम जी का स्मरण करके वैदेही श्री जानकी जी कहती हैं, तृण धरि ओट कहती। कहने का मतलब यह है कि सती स्त्री को पर पुरुष की ओर देखना निषेध है। यदि बात करना पड़े तो पर्दे से करें। यह मर्यादा पतिव्रताओं के लिए रखी गई है। इस समय जानकी जी के शरीर पर अच्छी तरीके से तन ढकने को कपड़ा भी नहीं है, पर्दे की तो बात ही क्या। अतः उन्होंने तृण का ओट करके बात की, सन्मुख नहीं। ये बात वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण से भी तृण की ओट से बात करना पाया जाता है। रामचरितमानस में तो है ही है, लेकिन वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म में भी ये तृणम अंतरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता। ये वाल्मीकि रामायण 5वां कांड का 21वां अध्याय का 3रा श्लोक है। वाच धोन्मुखी भूत्वा निधाय तृणमंतरे, यह अध्यात्म रामायण का 5वें कांड का 2 अध्याय का 31वां श्लोक है। तृण की ओट से बात करने के अनेक भाव ऋषि महर्षियों ने कहे हैं। अनेकों भाव है। पहला भाव तो यह है कि रावण ने अयोग्य बात कही, अतः उस पापात्मा दुष्ट की ओर देखना नहीं चाहती। अथवा जैसे राम जी सीता जी को छोड़ किसी दूसरी स्त्री की ओर स्वप्न में भी दृष्टि नहीं डालते, यथा मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जहि सपनेहु पर नारी नहेरी। न राम परदारश्च चतुर्भश्यामपि पश्यति। वैसे ही जानकी जी श्री राम जी को छोड़ किसी पुरुष की ओर दृष्टि नहीं करती। यथा जो मन बच क्रम मम उर माही, तज रघुवीर आन गति नाही। यथा मैं हृदय नित्यम नाभ शरपति राघवात। अत्यों बात का उत्तर देने में तृण का ओट कर लिया। तृण का ओट में तृण का पर्दा कर लिया। दूसरा अर्थ यह है कि तृण का अर्थ तुलसी शब्दार्थ में आंचल को कहा जाता है। आंचल में आंचल, जैसे घूंघट, जिससे घूंघट करती हैं, वे तृण का मतलब जो है आंचल है, घूंघट है। उसके 5 सूत्र हैं। मुख झंपन सारंग दहन, सती उपरना जौन, श्राप देन भिक्षालयन, ये 5 तृण तौन। और पुण्य एक जगह और है, शिशु झंपन सारंग दहन, चंद्र अगौछन जौन, विजय करण और क्षय करण, तुलसी कह तृण तौन। यानी मुख ढांपना है तो आंचल से ढांपती हैं अपने मुख को। दीपक बुझाना होती है तो आंचल से बुझा देती हैं। उपरना शरीर के लिए उपरना की जो जगह हो आंचल है। किसी को श्राप देना हो तो आंचल से ही श्राप दे देती है। कुछ सामान लेना है, भिक्षा लेना है, चावल वगैरह जो भी डाला जाता है तो आंचल में ही डाला जाता है। ये 5 प्रकार के जो गुण आंचल का है, इसको तृण कहते हैं। तृण का मतलब है तृण, ये जो है रुई से बना हुआ, रुई तृण है, और तृण से ये बना हुआ आंचल जो है इतने काम का है। ये बच्चे को ढांकना,
छोटे बच्चों को ढांकना आंचल से ही होता है, दीपक बुझाना आंचल से होता है, चंद्रमा को देखना आंचल के अंदर से ही देखती हैं, किसी को आशीर्वाद देना हो तो आंचल से ही उसके शरीर पर हाथ रखती हैं, विजयी भवा, और किसी को क्षय करना हो यानी श्राप देना हो तो आंचल के ओट से ही करती हैं। तो इस प्रकार से जो है तृण का अर्थ है आंचल। घूंघट की ओट से बात की यानी आंचल के ओट, घूंघट की ओट कर लिया, ये तृणधरी ओट, एक अर्थ ये है। तीसरा अर्थ ये है, भाव है कि तृणधरी, तृण को धारण करने वाली कौन है? वो पृथ्वी है, जो समस्त तिनकों को धारण कर रही है। तो पृथ्वी की ओट, पृथ्वी की तरफ, पृथ्वी की ओर जो मुख करके और बात कर रही हैं। तृणधरी, तृण को धारण करने वाली जो पृथ्वी देवी हैं, उनके तरफ नीचे मुख करके उनसे बात कर रही हैं, तृण की ओट से बोली थी। चौथा अर्थ है तृण का कि तिनकाई है। वाल्मीकि जी भी यही कहते हैं, तृणमंतरतः कृत्वा प्रतिवाच्योच सुविधा। इसकी टीका राम भिरामी में उक्त है, तृणमंतः कृत्वा पर पुरुषस्य साक्षात संभाषण वनर्हत्वात् भूम्यां किंचित दर्शाय मूत्रादि विसर्जनम तृणामंत्रेण तस्य मुखे प्रत्युदनाम। भावार्थ यह है कि पर पुरुष से साक्षात संभाषण करना उचित न समझकर तृण को बीच में करके बोली। जिस भांति साक्षात मूत्र सत्पुरुषवर न पृथ्वी पर न करके तृणादिकों को अंतर करके किया जाता है, इसे यह भाव यह है कि रावण को तृण के समान मानकर और अपने प्राण को तृण के समान मानकर निर्भय होकर रावण को प्रत्युत्तर दिया। अध्यात्म में भी वाचोत्मुखी भूत्वा निधाय तृणमनांतरे, कहीं कहीं मैंने तृण के अर्थ को आंचल आदि करते, ये सब ग्रंथों में वर्णन है, कई प्रकार की बातें। पांचवा जो है वो तिनका सामने रखकर जानती हैं कि तू मेरा समस्त ऐश्वर्य और तेरी समस्त नारियां ये सब तिनके के समान तुच्छ है और जरा भी देर में तिनके के समान नष्ट हो जाएंगी। तुझे मैं तृण के बराबर भी नहीं समझती, और यह भी है कि मैं अपने प्राणों को तृण के समान समझती हूँ। शरीर को तृणवत त्याग या भस्म कर दूंगी, पर तेरी बात नहीं मानूंगी। तिनका का भाव कहती वैदेही। वाल्मीकि जी ने भी यही वैदेही शब्द का प्रयोग किया है। एवं मुक्त्वा तो वैदेही रावणम तुम यशस्विनी। यहाँ वैदेही और अवधपति में वाल्मीकि के शब्दों का भाव ले सकते हैं। ये कहते हैं कि कुछ संप्राप्तया पुण्यम कुले महति जातया, उच्च कुल में उत्पन्न हुई और पवित्र कुल में ब्याही गई हूँ, मैं ऐसा गर्हित कर्म कब कर सकती हूँ? वैदेही हूँ अर्थात विदेह राज की कन्या हूँ, उनके सुकृतों की मूर्ति हूँ। जनकराज सुकृत मूर्ति वैदेही, तब भला तेरी ओर मैं कैसे देख सकती हूँ? वैदेही शब्द बड़ा सार गर्भित है। विदेह राज की कन्या पर प्रलोभन का क्या प्रभाव पड़ सकता है जो प्रलोभन दे रहा है? तृणधरी ओट के साथ वैदेही शब्द का भाव यह है कि रावण ने वैभव दिखाया, उस पर तृण ओट से धरकर लक्षित किया कि तेरा सब ऐश्वर्य तृणवत है, क्योंकि विदेह की कन्याएं विदेह जी त्रैलोक की संपत्ति तृण के समान गिनते हैं। तब क्या उनकी कन्या पर कोई प्रलोभन असर कर सकता है? कदापि नहीं। सुमिर अवधपति परम स्नेही कहने का भावार्थ यह है कि रावण ने लंका के वैभव का लोभ दिखलाया और अपने से स्नेह करने को कहा। अतः अवधपति और परम स्नेही का स्मरण करना कहा। भाव यह है कि लंका के वैभव से अवध का वैभव अधिक है, रावण से राम जी अधिक हैं। कितने अधिक हैं? आगे कहती हैं कि सुनु रामन खद्योत प्रकाशा, रावण तो खद्योत है, उनका वैभव खद्योत के समान है, और राम जी भानु हैं। अवध का ऐश्वर्य सूरज के प्रकाश के समान है। भाव ये कि तुझमें और श्री राम जी में तथा मेरे राज्य और श्री राम राज्य में जुगनू और सूरज
तथा जुगनू और सूरज के प्रकाश का सा अंतर है। अवधराज सुरराज सिहाई, दशरथ धन सुनि धनद ल जाई। ऐसे अवध के स्वामी हैं और वे ही जीव मात्र के परम स्नेही हैं। अवधपति का अर्थ दशरथ जी करते हुए भी यह भाव बताया जाता है कि श्री राम जी दशरथ जी के परम स्नेही हैं और उन्होंने श्री राम प्रेम के कारण विरह में शरीर छोड़ दिया, देहरहित हो जाऊंगी। आध्यात्मिक पक्ष यह है कि तू तृणमात्र भी मेरी दया का पात्र नहीं है। राम कथा बिना तू तृणवत तुक्ष है। राम कृपा नहीं है तेरे पर, तू तुक्ष है। अतः अवधपति परम स्नेही को सुमिर। अवध में शरीर छूटने से मुक्ति होती है और ये उसके स्वामी हैं, उनका स्मरण कर, वे अवश्य तेरा कल्याण करेंगे। यह न डर कि तू पापी है, क्योंकि शरणागत पर परम स्नेह करते हैं। सिवाय उनकी शरण के किसी प्रकार का तेरा कल्याण नहीं होगा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। एक भाव और है, ये कथा बड़ी सुंदर है। ये घास के तिनके का भी रहस्य है जो हर किसी को नहीं मालूम, क्योंकि आज तक हमने अपने ग्रंथों को सिर्फ पढ़ा, समझने की कोशिश नहीं की। रावण ने जब माँ सीता का हरण करके लंका ले गया, तब लंका में सीता जी बट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर माँ सीता जी को धमकाता था, लेकिन माँ सीता जी कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी के वेशभूषा में आकर माँ सीता जी को भ्रमित करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम का भेष धरकर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता जी के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन फिर जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका। उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता? रावण एक बार फिर आया और बोला कि मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह पड़ी। इनकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब श्री राम जी का विवाह माँ सीता जी के साथ हुआ, तब सीता जी बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। बहुत उत्सव मनाया गया। प्रथानुसार नववधू विवाह पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसीलिए माँ सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार राजा दशरथ जी एवं तीनों रानियों सहित चारों भाइयों और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माँ सीता जी ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले, ये प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा तो जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा कि अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष पहुंचकर माँ सीता जी को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना। आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसीलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात पर याद कर लेती थी। तृणधरि ओट कहती वैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। यही है उस तिनके का रहस्य। इसीलिए माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए गए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रही। ऐसी विशाल हृदय थी
हमारी जानकी माता जी। जय हो प्रभु श्री राम जी की। जय जय सिया राम।